अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट जो कि है फैक्टराइज। तो सेकंड पार्ट में दो फैक्टर्स और एक अलग से टर्म दी हुई है, हमने इसे फैक्टराइज करना है, सिर्फ फैक्टर्स में या ब्रैकेट्स में तब्दील करना है, वहाँ पे अलग कोई टर्म नहीं दी हुई होगी, आंसर में कोई अलग टर्म नहीं दी होगी, सिर्फ फैक्टर्स बने हुए होंगे, सिर्फ ब्रैकेट्स बने हुए होंगी। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखें यहाँ पे दो ब्रैकेट्स बनी हुई है, फिर एक टर्म है। तो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के जितने पार्ट हैं उसमें पहली दो टर्म देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये जो दो टर्म्स हैं ये सेम हैं। तो इन दो टर्म्स को हम लेट कर लेंगे, y के बराबर कर देंगे अपनी आसानी के लिए, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाए तो हमें इसको हल करने में आसानी हो। तो जब भी कोई चीज़ फ़र्ज़ करनी होती है तो हम लेट करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू वाई। अब देखें जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x पूरा लिखा हुआ है वहाँ पे y लिख देंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह पे y आ जाएगा। मैंने ब्रैकेट को हटा दिया है, ब्रैकेट लिख दो फिर भी कोई मसला नहीं है, ना लिखो तब भी कोई मसला नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह पे हम y लिख देंगे, फिर -1 है तो -1 आ जाएगा, फिर -20 है तो ये -20 आ जाएगा। देखिए अब हमारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया, इसे हम बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये y पहले इस y से मल्टीप्लाई होगा, ये y फिर -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये y जब y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2y लिखे हुए आएंगे। फिर y -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1y आ जाएगा। तो 1 जब कोफिशिएंट होता है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ y लिख लें तो इसका मतलब है यहाँ कोफिशिएंट 1 है। फिर -20 है तो -20 आ जाएगा। देखिए हमारी 3 टर्म्स बन गई। जब भी इस तरह की 3 टर्म्स बनती हैं जिसमें पहला वेरिएबल स्क्वायर में होता है, दूसरा वेरिएबल पावर 1 में होता है, जब कोई पावर नज़र नहीं आ रही होती यहाँ पावर 1 होती है, और तीसरी कांस्टेंट टर्म होती है, जब इस तरह की कंडीशन होती है, इस तरह के 3 टर्म्स दिए हुए होते हैं तो हम इन्हें फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज यानी कि हम पहली और आखिरी टर्म को एज इट इज़ लिख लेते हैं, यानी कि वाई स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे और -20 भी एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हमने इस 3 टर्म से 4 टर्म्स बनानी है, पहली और आखिरी टर्म्स तो हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब हमने 2 टर्म्स कैसे बनानी है, आपने इस एक टर्म से ऐसी 2 टर्म्स बनानी है जिन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -y आए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर है जो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है। देखें पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हम साइड पे लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने जो 2 टर्म्स बनानी है वो कौन सी बनानी है। देखें -20y स्क्वायर, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो -20y स्क्वायर आया, यानी अब हमने जो 2 टर्म्स बनानी है इस एक टर्म की जगह पे उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो -y आए, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -20y स्क्वायर आए। तो आप देखें -y है, अब -y की जगह पे हम कौन सी 2 टर्म्स बना सकते हैं। देखें यहाँ -1y है, 1 लिखा हुआ नहीं है लेकिन हमें पता है ये -1y है। अगर हम मिसाल के तौर पे लिखें -4y और +3y, देखें -4y में से 3y जाएगा तो -1y बचेगा ना, इसका मतलब है इस एक टर्म से हम ये वाली 2 टर्म्स बना सकते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन है कि उन 2 टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो -20y स्क्वायर आए, तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है, वो आता है -12y स्क्वायर। तो ये गलत हो गया, हमने क्या बनाना है, हमने -20y स्क्वायर बनाना है। ये जो ग्रीन पेन से लिखा हुआ है आपका रफ काम है, ये आपने क्वेश्चन में नहीं लिखना है, ये आपको समझाने के लिए है कि आपने इस एक टर्म से कौन सी 2 टर्म्स बनानी है। तो देखें इसका मतलब है ये 2 टर्म्स हम नहीं बना सकते क्योंकि पहली कंडीशन तो ट्रू होती है, इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन बड़ी वैल्यू वाला आता है तो -1y की जगह पे हम ये 2 टर्म्स लिख सकते हैं। ये ऐसे ही है कि मैं कहूँ कि -3 की जगह पे आप लिख सकते हो 7 + 4, 7 में से 4 जाएगा तो -3 ही बनेगा। तो इसका मतलब है इस एक टर्म की जगह पे हम ये 2 टर्म्स लिख सकते हैं, तो इस एक टर्म की जगह पे भी ये 2 टर्म्स लिख सकते हैं। लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्योंकि -20y स्क्वायर आंसर नहीं आता तो ये 2 टर्म्स हम नहीं लिखेंगे।
तो एक और मेरे पास एग्जांपल आ रही है, यानी कि -5y + 4y। देखें -5y में से 4y जाएगा तो -1y आ जाएगा। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 यानी कि -20y² ही आता है। इसका मतलब है हमारे पास ठीक आंसर आ गया। ये देखिए -20y²। जो दो टर्म्स हम ढूंढ रहे थे जिन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -1y आए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -20y² आए, तो हमारी वो दो टर्म्स मिल गई हैं। तो हम इस एक टर्म की जगह पे ये दो टर्म्स लिख लेंगे, यानी कि -5y + 4y। अब देखें इस एक टर्म की जगह पे हमने ये दो टर्म्स लिख ली। 5y में से 4y जाएगा तो -1y ही बचेगा। तो ये लिखा हुआ हो या ये दो टर्म्स लिखे हुए हैं, ये दोनों बातें सेम हैं। नेक्स्ट ये देखना है कि पहली दो टर्म्स में देखा है क्या चीज़ कॉमन है। इन दो टर्म्स में देखा तो y कॉमन है, तो एक y चला गया, बाकी एक y आ गया, फिर बीच में माइनस है, एक y चला गया, बाकी 5 आ जाएगा। अगली दो टर्म्स में देखा क्या चीज़ कॉमन है, +4 कॉमन है। देखें 4 चला गया, बाकी y आ गया, फिर बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 20 का मतलब है 4 × 5, तो 4 चला गया तो 5 आ जाएगा। देखिए y -5 y -5, ये जो ब्रैकेट आई है ये सेम आई है। जब ये ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब है इस एक टर्म से जो हमने दो टर्म्स बनाई हैं वो बिल्कुल ठीक बनाई हैं। तो इस y -5 पूरी ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेंगे, यानी कि ये आ जाएगा y -5, और जो चीज़ बच जाती है उसे हम अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, यानी कि y + 4। अब देखें ये हमारे दो फैक्टर्स तो बन गए, लेकिन हमने y को किसी के बराबर लेट किया था। देखें y किसके बराबर है, x² - 4x²। तो यही हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। जब भी किसी की वैल्यू पुट करनी हो 3 उल्टे डॉट लगाओ, इसका मतलब होता है क्योंकि बिकॉज y किसके बराबर है, वो बराबर है x² - 4x²। तो y की जगह पे यही हम पुट कर देंगे, यानी कि x² - 4x, फिर -5 है तो -5 आ जाएगा, फिर y है, y की जगह पे यही पुट करेंगे, यानी कि x² - 4x, फिर +4 है तो +4 आ जाएगा। देखें ये दो फैक्टर हमारे बन गए हैं, लेकिन हमें लगता है इन दो फैक्टर की बजाय हम 4 फैक्टर्स भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ये फिर से देखें ये 3 टर्म्स आ गई हैं। जब भी 3 टर्म्स आए, मैंने अभी ऊपर आपको बताया है, जब भी 3 टर्म्स हैं, पहले का वेरिएबल की पावर 2 हो, दूसरा वेरिएबल की पावर 1 हो और तीसरा कांस्टेंट टर्म हो, तो इनको हम फैक्टराइज करते हैं, यानी इन 3 टर्म्स को हम 4 टर्म्स बनाते हैं। तो यहाँ भी वही सिचुएशन है, यहाँ 3 टर्म्स दिए हुए हैं, हम इसको 4 टर्म्स में बना के फैक्टराइज करते हैं। देखिए x² - 5x²। अब जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो आपको समझ आ जाएगा इस एक टर्म से हमने कौन सी 2 टर्म्स बनानी है। देखिए मेरे माइंड में आ गया है, आप भी जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके माइंड में आ जाएगा। पहली और आखिरी टर्म को हमने एज इट इज़ लिख लेना होता है। अब इस बीच वाली एक टर्म से हमने 2 टर्म्स बनानी है जिन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -4x है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर है जो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है, यानी कि -5x²। तो मेरे माइंड में एक बात आ रही है, अगर मैं लिखूं -5x + 1x, तो देखें 5x में से 1x जाएगा तो -4x नहीं आएगा। तो इसका मतलब है -4x की जगह पे आप -5x + 1x लिख सकते हो। इस जगह पे, इस एक टर्म की जगह पे ये 2 टर्म्स लिख सकते हो। कैसे, देखो इन दो को अगर मल्टीप्लाई करेंगे इन दो को तो वही आंसर आता है, यानी कि 5x² जो इन दो को मल्टीप्लाई करके आता है। तो आगे भी बिल्कुल वही काम करना है। देखें पहली और तीसरी टर्म को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इस बीच वाली एक टर्म से हमने 2 टर्म्स बनानी है, तो हम 4x की जगह पे लिख सकते हैं -2x। हमें पता है इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, क्योंकि सेम साइन है ना, तो ऐड होगा तो वो -4x आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है, +4x²। तो ये वही आंसर है जो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आता है, यानी कि +4x²। हमने इस एक टर्म से भी 2 टर्म बना ली, इस एक टर्म से भी 2 टर्म बना ली। तो आगे आपको काम पता है क्या करना होता है। पहली 2 टर्म्स में देखें क्या चीज़ कॉमन है।
देखिए इन पहली दो टर्म्स में x कॉमन है तो एक x चला गया, बाकी एक x आ गया, फिर माइनस है, एक x चला गया तो बाकी 5 आ गया। अगली दो टर्म्स में देखें क्या चीज़ कॉमन है। जब कुछ कॉमन ना हो तो हम +1 कॉमन ले लेते हैं। +1 आ गया, ये देखें ये x आ गया, माइनस तो माइनस आ जाएगा। 5 का मतलब क्या है 1 × 5 तो 1 चला गया तो बाकी 5 आ जाएगा। यही काम हम अगली ब्रैकेट के साथ करेंगे। पहली दो टर्म्स में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है तो x - 2 आ जाएगा। अगली दो टर्म्स में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है, -2 कॉमन है तो x आ जाएगा। ये माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला साइन तब्दील हो जाता है, ये प्लस है तो ये माइनस में तब्दील हो जाएगा। 4 का मतलब है 2 × 2, 2 चला गया बाकी 2 आ जाएगा। देखें ये ब्रैकेट x - 5 ये सेम ब्रैकेट है ये, तो बस x - 5 को पूरी को ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे x - 5 और बाकी जो बच गया उसको हम अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे यानी कि x + 1। तो बस आगे हमने देखा x - 2 सेम ब्रैकेट है तो x - 2 सेम को हम लिख लेंगे, फिर x - 2 तो उसको x - 2 को अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। आगे मज़ीद सिंपल है, x - 2 सेम वैल्यू है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं यानी कि x - 5 वैसे का वैसे, x + 1 भी वैसे का वैसे और x - 2 क्योंकि 2 बार है तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट का। तो हमने फैक्टराइज करना था ना तो हमारे 3 फैक्टर्स 3 ब्रैकेट्स बन गए। असल में 4 ब्रैकेट बने थे, 4 फैक्टर बने थे लेकिन 2 फैक्टर बिल्कुल सेम थे तो उस फैक्टर के ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया। ये बता रहा है कि ये 2 फैक्टर बन गए हैं।